हेलो एवरीवन। हेलो। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो बेसिकली अभी हम क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और हम अगर हमें जैसे गर्मी लगती है, हम कहीं दूर से आते हैं और अपने घर में आके तुरंत स्विच ऑन करते हैं ताकि फ़ैन चल जाए और मतलब हमें ठंडक मिल जाए। तो या फिर कभी कभी क्या होता है, हम लोग आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल फ़ोन्स का चार्जर लेके प्लग इन कर देते हैं और ताकि फ़ोन चार्ज हो जाए। ठीक है, तो हम सब यूज़ तो कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, हम सारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सब काम हम कर रहे हैं, छोटे हैं फिर भी हम कर रहे हैं। बट हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो आज हम यहाँ इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े किसी भी चीज़ से हम काम करते हैं तो हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे, तो हमारे वही सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, ताकि हमें शॉक ना लगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आप साथ साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, नेवर नेवर टच और रिपेयर any electrical item with wet hands। आपने घरों में देखा होगा कई बार जब आप कोई भी स्विच ऑन करने जाते हैं, ऑफ करने जाते हैं या कोई भी प्लग इन करने जाते हैं, ठीक है, तो आपके घर वालों ने बोला होगा कि बेटा गीले हाथों से स्विच नहीं छूना है या गीले हाथों के साथ में वहाँ पे नहीं जाना है और सॉकेट को नहीं छूना है। ऐसा क्यों क्यों ऐसे बोला जाता है? तो ये जो हमने बोला है ना कि नेवर टच और रिपेयर एनी इलेक्ट्रिकल आइटम विद वेट हैंड्स का मतलब भी वही होता है। वेट मतलब होता है गीले। ठीक है, अगर आपके हाथ में कोई भी मॉइस्चर है या हाथ में अगर पानी है और आपके हाथ गीले हैं तो आप किसी भी अगर गीले हाथों से किसी भी सॉकेट को आपको छूना नहीं है। सॉकेट का मतलब होता है ये जो दीवार में कनेक्टेड होता है ना, ये कुछ ऐसा बोर्ड, तो इसको सॉकेट बोलते हैं। ठीक है, तो सॉकेट को छूना नहीं है, स्विच को छूना नहीं है और कुछ भी चीज़ उसमें प्लग इन नहीं करनी। कब? जब आपके हाथ गीले हों। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पानी होता है वो करंट की कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब कंडक्टिविटी क्या होता है वो हम बाद में आगे जाके पढ़ेंगे। आप इतना सिर्फ जान लेंगे कि करंट और ज़्यादा जल्दी से आपकी बॉडी में अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से आपकी बॉडी में चला जाएगा और ज़्यादा शॉक देगा आपको। ठीक है, ज़्यादा आपको करंट लगने का खतरा बढ़ जाएगा और ज़्यादा डेंजरस हो जाते हो। कब? जब आपके हाथ गीले हों। तो इसीलिए अगर हाथ गीले हैं तो करंट से या फिर बिजली वाली जो चीज़ें हैं उनसे दूर ही रहें। ठीक है, या फिर अपने हाथों को पहले सुखाएं और फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट से काम करें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है नेवर use equipment with frayed frayed कॉर्ड्स मतलब होता है केबल। फ्रेड का मतलब होता है ब्रोकन या छिली हुई। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, ब्रोकन केबल। ठीक है, वाई? ड्यू टू इट्स डैमेज्ड इंसुलेशन। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, पहले इसमें सबसे पहले बोला गया है नेवर यूज़ इक्विपमेंट विद फ्रेड कॉर्ड्स या ब्रोकन केबल। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट बिजली का जिसकी जो तार जो उससे कनेक्टेड है वो अगर टूट गई है, कट गई है, उसमें हल्का सा कट आ गया या छिल गई है, ठीक है, तो आप उस इक्विपमेंट को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और ना ही आप उस केबल को छुएंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको शॉक लगने का और ज़्यादा रिस्क होता है। और इसका क्या रीज़न है? क्योंकि उसकी जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो चुकी है। क्योंकि केबल कट गई है या उस छिल गई है, इसका मतलब उसकी इंसुलेशन डैमेज हो गई है। अब इंसुलेशन क्या होता है? हम तो छोटे बच्चे, हमें नहीं पता। तो इंसुलेशन सबसे पहले हम समझते हैं आखिर होता क्या है। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप समझिए ये एक वायर है पतली सी, ये एक पतली सी वायर है। ठीक है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट आया और ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये पतली सी एक वायर है, उसी के अंदर करंट ऐसे आके फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसी के अंदर हमने क्या करना होता है, इंसुलेशन का मतलब होता है एक कवर। इंसुलेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। देखिए, इंसुलेशन का मतलब होता है एक प्रोटेक्टिव कवर। ठीक है, इंसुलेशन मतलब एक प्रोटेक्टिव कवर, यानी कि इस
केबल में ये जो पतली सी वायर है इसमें क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैंने इसको गलती से टच कर लिया तो मुझे करंट लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, ठीक है। तो फिर अब हम इसको डील कैसे करेंगे? हम तो चाहते हैं कि हमें हर किसी को बचाना है, हम हर कोई अपने अपने घरों में कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल का सामान यूज़ करता है, टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, हर कोई भी हर चीज़ बिजली से चलती है और बिजली में तो करंट होता है। अब जब करंट आएगा और मैंने उसका तार छू लिया तो मुझे करंट लग जाएगा। तो कैसे बचाते हैं? हम क्या करते हैं, एक इंसुलेशन, एक कवर चढ़ा देते हैं, एक वायर लेते हैं और उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, एक और मोटा सा एक कवर चढ़ा देते हैं, ऐसे केबल की शेप में होता है, ठीक है, पाइप जैसा। तो पाइप जैसा हमने एक कवर चढ़ा दिया, वो अंदर एक वायर थी पतली वाली, उसके ऊपर हमने एक और कवर चढ़ा दिया, और ये कवर जो होता है आपका वो ज़्यादातर रबर का बना होता है, ठीक है। तो ये जो रबर है, रबर का जो कवर है, यही आपका इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, यही आपका इंसुलेशन है। रबर का कवर ही इंसुलेशन है, इंसुलेशन का मतलब बचाना आपको, ठीक है। तो अंदर जो करंट बह रही है उससे रबर का कवर आपको बचा रहा है। रबर का कवर क्या करता है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई एक अंदर, मान लीजिए ये करंट है, ठीक है, इस वायर में करंट जा रहा है, तो अब अगर मान लो मैंने इसको छू लिया तो मुझे करंट लगेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे बचना है इससे, तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर एक कवर चढ़ा दूँगी, ठीक है। अब एक कवर इसके ऊपर चढ़ गया, अगर मान लो मैंने अब इस कवर के ऊपर टच किया और इस केबल को पकड़ लिया तो क्या मुझे करंट लगेगा? नहीं, मेरा रिस्क थोड़ा कम हो गया, करंट लगने का रिस्क मेरा कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि मैंने केबल, मतलब मैंने अंदर वायर को नहीं टच किया है, मैंने इंसुलेशन को, उसके ऊपर जो कवर चढ़ा रखा है, एक जैकेट टाइप चढ़ा रखी है उसके कवर को मैंने छुआ है, ना कि अंदर केबल को छुआ है, ठीक है। तो जब अगर मैंने कवर को छोड़ा तो मैं बच गई, क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं है, अब मैं, मतलब मेरे को शॉक लगने का रिस्क मेरा कम हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए अंदर जो करंट वाली जो आपका छोटा सा जो पतला सा तार होता है, जो कॉपर का बना होता है, ठीक है, जो पतली सी तार है उसके ऊपर मैंने एक कवर चढ़ा दिया, ताकि अंदर का जो तार है वो आपके डायरेक्ट टच में ना आए और मैं इस केबल को छूऊं, ठीक है, मैं इस कवर को छूऊं। तो इंसुलेशन का मतलब होता है एक प्रोटेक्टिव कवर। इंसुलेशन का मतलब ही यही होता है कि आपको किसी भी चीज़ से बचाना, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव कवर किससे? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक से बचाने के लिए इंसुलेशन का हम कवर प्रोवाइड कर देते हैं। इंसुलेशन एक तरीके का प्रोटेक्टिव कवर है। अब आपको कोई एग्जाम्पल देना अगर मैं दूं तो देखिए, ये आपका फॉर एग्जांपल आयरन है, ये आप कपड़े प्रेस करते हैं ना, जैसे यूनिफॉर्म है आप अपनी प्रेस करते हैं, तो यूनिफॉर्म कैसे प्रेस करते हैं? मान लीजिए ये एक आयरन, ठीक है, उसका ऐसे तार निकला होता है, वायर होती है, ठीक है। फिर वायर किससे कनेक्टेड होती है? एक उसका प्लग होता है, उसमें 3 ऐसे पिन होती हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये ऐसे 3 पिन है, ये प्लग है, ठीक है। तो ऐसे प्लग होता है, प्लग में 3 ऐसे छोटी, ऐसे एक लंबी, बाकी 2 छोटी एक ऐसे पिन होती हैं, ठीक है। ये आप क्या करते हैं, ऐसे सॉकेट में जाके प्लग को इंसर्ट कर देते हैं, सॉकेट में प्लग को इंसर्ट कर दिया और स्विच को ऑन किया। जैसे ऑन किया तो आपका जो आयरन होगी वो ऑन हो जाएगी और ये हीट होना शुरू हो जाएगी, ताकि आप इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, यानी कि अपने आयरन को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वायर के थ्रू ही तो आपने यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर दी, ठीक है, ऐसे ही हुआ, सप्लाई आपने यहाँ से अंदर दी आपके आयरन को। तो ये जो केबल है, अब क्या होता है यहाँ पे जो आपने पढ़ा कि नेवर यूज़ एनी इक्विपमेंट विद फ्रेड कॉर्ड्स, यानी कि ब्रोकन केबल, अगर केबल ब्रोक हो जाए या केबल अगर ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो आपको इसको यूज़ नहीं करना। ब्रेक या तो बिल्कुल ही कट जाए तो आप यूज़ करेंगे ही नहीं, ठीक है, आपको उसको कैसे ना कैसे जोड़ना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए मैंने 2 दिन बाद अपनी अलमीरा में से आयरन निकाली और देखा कि मेरा जो केबल का जो तार है वो थोड़ा ऐसे यहाँ से कट गया है, मतलब जैसे मान लो चूहा है और वो कुतर गया उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मान लीजिए कुतर गया तो अंदर की जो तार है, जो मेन करंट को लेके जा रही है, पतली सी तार ही तो होती है जो करंट को लेके जाती हैं, 2 अंदर पतली पतली तारें होती हैं जो जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है। तो जब आप देखेंगे कि हल्का सा कट गया है, चूहा मान लीजिए कुतर गया है, तो ये ऊपर वाला कवर तो हट गया, ऊपर वाला जो कवर था वो तो फट गया, अलग हो गया, हट गया, लेकिन अंदर वाली जो वायर थी जिसमें करंट जा रहा है वो अब आपको विजिबल हो गया, वो अब आपको क्लियर दिखने लगा, बाहर ही दिखने लगा, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए मैंने इसको छुआ, जब ऊपर की लेयर ही नहीं है और मैंने इसको छू दिया तो मुझे करंट लग जाएगा, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए हम इसके ऊपर ऐसे कवर चढ़ा के रखते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ये एक वायर थी, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें ऑलरेडी ऐसे ऊपर कवर चढ़ा रखा है हमने, ये आपका कवर है और अंदर वायर में
करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये आगे प्रेस से कनेक्टेड है या किसी भी इक्विपमेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या और क्या कि मान लीजिए चूहे ने कुतर दिया या जो भी है, कैसे भी मेरा जो ऊपर का जो इंसुलेशन के जो ये जो कवर था, ये जो कवर है वो फट गया, वो टुकड़ा हट गया, वो फट गया या टुकड़ा हट गया, बाहर आ गया, और अंदर की जो केबल थी जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो दिखने लगी बाहर। अब अगर मान लीजिए इस इक्विपमेंट को मैं यूज़ कर रही हूँ, मान लीजिए यहीं पे प्रेस है, ये प्रेस को अगर मैं यूज़ कर रही हूँ और गलती से मेरा हाथ इस पे टच हो गया तो मुझे शॉक लग जाएगा, क्योंकि अब क्या है, यहाँ पे तो करंट फ्लो हो रहा है, मुझे शॉक लग जाएगा। और अगर मैं यहाँ छूती हूँ तो मुझे शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कवर है, ठीक है, और कवर हमें इंसुलेशन कवर बचा लेगा करंट से। सेम अगर मैंने यहाँ छुआ तो भी मेरा कवर है और मुझे इंसुलेशन कवर जो है वो मेरे को शॉक से बचा लेगा। बट अगर मैंने गलती से यहाँ छू दिया तो मैं डायरेक्ट करंट के कांटेक्ट में आ जाऊंगी और मुझे शॉक लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इंसुलेशन कवर चढ़ाते हैं ताकि हमें ये शॉक ना लगे, ठीक है। अब क्या है, इसका रेमेडी क्या है, इसको दूर कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए छिल गई है या टूट गई है तो इसको सही कैसे करेंगे, या तो आप पूरा का पूरा रिप्लेस कर दीजिए, ये पूरी की पूरी केबल को बदल डालिए, ठीक है, नया तार लाइए और नया डाल दीजिए, पूरी की पूरी केबल ही हटा दीजिए और नया डाल दीजिए, यहाँ और यहाँ प्लग और इसके बीच में नया केबल आ जाए, एक नया तार आ जाए पूरा। या फिर यूज़ इलेक्ट्रिकल टेप। कभी सुना है आपने, ज़्यादातर घरों में हम इसको बिजली की टेप बोलते हैं। बिजली की टेप एक अलग तरीके की टेप होती है जो कि इंसुलेशन कवर होता है बेसिकली। ये जो इलेक्ट्रिकल टेप होती है वो एक तरीके का इंसुलेशन कवर होता है। जैसे आपका नोटबुक होती है, आपकी जो स्कूल की जो नोटबुक होती है, आप क्या करते हो, इसको बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि फट ना जाए, जल्दी फट ना जाए या फिर और कोई कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए आप क्या करते हैं, इस पर पहले एक नॉर्मल पेपर का कवर चढ़ाते हैं। उसको भी और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके ऊपर प्लास्टिक का एक ट्रांसपेरेंट शीट चढ़ाते हैं, प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट चढ़ाते हैं। तो वो क्या है, प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट एक तरीके का कवर है, उसको बचा रहा है कॉपी को कि गीली हो जाए तो फट ना जाए मेरे पेजेस। तो इसीलिए हम जब उसको कवर चढ़ा रहे हैं, सेम नोटबुक को जैसे बचाने के लिए कवर चढ़ाते हैं, सिमिलरली हम इस केबल को, अंदर जो तार है उसको बचाने के लिए हम एक कवर चढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो जो कवर है, अब ये कवर तो मेरा ऑलरेडी, ये मुझे दिख रहा है कि मेरा कवर यहाँ पे बीच में हट गया, तो मुझे कोई ना कोई कवर तो देना पड़ेगा। या तो मैं इसको हटा के दोबारा दूसरा कवर चढ़ाऊँ, दूसरी केबल लगाऊँ, या फिर मैं बिजली की टेप यूज़ करती हूँ। हमारे जैसे ये मेरे घर में ये वाली अवेलेबल है, अलग अलग कलर्स में आते हैं, ब्लैक कलर भी आता है जो आप जनरली देखेंगे ब्लैक कलर में, ठीक है। तो ये जो बिजली की टेप होती है वो स्पेसिफिक होती है, ये नॉर्मल टेप नहीं है, अलग है ये बहुत। ये इसमें इंसुलेशन होता है, ठीक है। इंसुलेशन मतलब ये जो एक लेयर जो है, अगर आपने इसके ऊपर चढ़ा दी, मल्टीपल लेयर चढ़ाते हैं वैसे हम, ठीक है, इसको 2-3 बार फोल्ड कर करके चढ़ाएंगे तो वो जो लेयर बन जाएगी, तो वो क्या करेगी, अंदर का जो करंट होगा वो आपको बाहर आने से रोक देगा करंट, और आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे टेप लेंगे और टेप को हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और चिपका देंगे, ऐसे राउंड राउंड करके चिपका देंगे, ताकि ये जो लेयर, जो प्रोटेक्टिव कवर था वो अब पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैंने अब यहाँ भी छू दिया तो भी मुझे करंट नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी एक लेयर चढ़ा दी है। किसकी, केबल की लेयर नहीं है अब ये हमने बिजली की टेप की, इलेक्ट्रिकल टेप की लेयर चढ़ा दी, ठीक है। वो भी अब हमारे एक इंसुलेशन कवर की तरह काम करेगा, ठीक है। दिस इज इंसुलेशन कवर, ओके। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, ठीक है। इंसुलेशन आप समझ गए होंगे कि क्या होता है इंसुलेशन मतलब बिजली आप तक ना पहुंचे उससे रोकना, ठीक है। इंसुलेशन मतलब एक कवर बना देना, आपके और बिजली के बीच में, आपके और करंट के बीच में एक कवर बन जाएगा, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव कवर। थर्ड पॉइंट देखते हैं अब हम, इफ़ यू आर, साथ साथ लिखते जाएंगे आप, इफ़ यू आर वर्किंग on any electrical item, for example socket, switch, etc., at your home, always turn off द मेन्स मतलब मेन सप्लाई। बताती हूँ क्या है, पहले आप लिख लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए आपकी जैसे दीवार में, कभी देखा होगा आपने अपने घरों में, दीवार में एक ये बोर्ड फिट होता है, बोर्ड, ठीक है। इस बोर्ड में एक सॉकेट होता है, ये सॉकेट है, ठीक है। स्विचेस होते हैं मल्टीपल, एक पंखे का, एक ट्यूबलाइट का, ऐसे, और एक रेगुलेटर होता है जो कि फ़ैन की स्पीड को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए होता है। ये सॉकेट कुछ ऐसा होता है, देखिए
ये जो सॉकेट मैंने बनाया है ये ऐसा होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके की पिन होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 5 होती है। हमने 3 बनाई है, इसमें 5 हैं। ये हम कितने टाइप के पिन होती हैं, सॉकेट्स कितने टाइप के होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हम देखते हैं, जब हमारे दीवार में ऐसा कोई सॉकेट होगा, मान लीजिए कि ये वाला जो स्विच है वो मेरा काम नहीं कर रहा या फिर टूट गया है ये स्विच और मुझे नया लगाना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, पीछे से दीवार में जब ये लगा हुआ है तो पीछे से हमने ऑलरेडी केबल आ रखी होती है दीवार में ही, ठीक है, और सप्लाई आ रही होती है इस बोर्ड के अंदर, ठीक है। जो सप्लाई आ रही है, करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इस बोर्ड के अंदर, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको निकालूँ इस स्विच को और दूसरा लगा दूँ, ठीक है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डेंजर है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी आ रही है, यानी कि पहले से पीछे से करंट आ रहा है और मैं चलते हुए करंट में ही काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए कितना ज़्यादा रिस्की है। अगर मान लीजिए मेरे गलती से मुझसे कुछ मतलब मिस हैपनिंग हो जाती है तो मेरे लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, शॉक लग जाएगा। तो मैंने क्या किया कि जो सबसे बाहर घर का जो सबसे पहले मीटर के पास में एक MCB बोर्ड होता है, उसमें क्या होता है कि MCBs लगे होते हैं, ठीक है, जो आपकी जो यहाँ वहीं से कंट्रोल होता है कि सप्लाई आएगी या नहीं। तो जो MCBs होता है उसको डाउन कर दीजिए, या फिर आप अपने मेन्स जो है, मेन सप्लाई जो है उसको ही बंद कर दीजिए, तो सप्लाई ही नहीं आएगी। जब आपका मेन सप्लाई बंद कर देंगे तो सप्लाई ही नहीं आएगी, तो ये बोर्ड में सप्लाई नहीं आएगी, फिर आप आराम से इसमें काम कर पाएंगे। स्विच को चेंज कर दीजिए, बोर्ड को चेंज कर दीजिए, जो भी करना है आप कर पाएंगे। और जब वापस आप उसको सब कुछ सही कर देंगे, फिर आप मेन को ऑन करिए और फिर आप अपने इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी आप कोई भी स्विच में या बोर्ड्स में काम करेंगे यहाँ पे, तो आप सबसे पहले मेंस को ऑफ करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये था आपका थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट आता है, ऑलवेज यूज इंसुलेटेड टूल्स while वर्किंग। अब ये आपका फोर्थ पॉइंट है कि जितने भी काम इलेक्ट्रिसिटी वाले काम करते हैं, जितने भी हम टूल्स यूज़ करते हैं, टूल्स मतलब जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कि फॉर एग्जांपल प्लास हुआ, प्लायर है, ठीक है, या फिर टेस्टर है, तो जितनी भी टूल्स हम यूज़ करते हैं वो सब इंसुलेटेड होने चाहिए। इंसुलेटेड का मतलब इंसुलेशन अभी हमने पढ़ा था, एक तरीके का कवर। तो इसका मतलब टूल्स पे भी, वो जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं, जो हम पकड़ रहे हैं, पकड़ के यूज़ करते हैं, तो उस पर भी कोई ना कोई इंसुलेशन का एक कवर चढ़ा होना चाहिए, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि मान लीजिए एक केबल है, मुझे ये केबल है, फॉर एग्जांपल ये केबल है, मुझे इसको कट करना है, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे कट किया, ठीक है। ऐसा ना हो कि इसमें जो करंट जा रहा है वो इस टूल में आए और टूल से मेरे हाथ में आ जाए, ठीक है। अगर मुझे इसको कट करना है, इस केबल को, तो इस केबल में मान लीजिए करंट जा रहा है और इस केबल से वो करंट यहाँ आए, क्योंकि मैंने इसको टच कर रखा है, केबल को इससे प्लायर में आएगा करंट, और करंट आके सीधे मेरे हाथ में आ जाए और मुझे शॉक लग जाए। ऐसा ना हो, इसलिए हम एक तरीके का इंसुलेशन देते हैं। इसमें हैंडल में एक तरीके का इंसुलेशन दिया जाता है, जैसे कि ये आपका प्लायर है, ठीक है, ये किसी वायर को कट करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला बहुत शार्प होता है, ये तो मेटल का बना हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से करंट आ सकता है। मान लीजिए मुझे किसी वायर को कट करना है, ये बीच में वायर है और मैंने इसको कट करना है, तो ये जो वायर में जो करंट जा रहा है वो ईजिली इस प्लायर में आ जाएगा। अगर आ गया इस प्लायर में, तो आप प्लायर के थ्रू वो, अगर आप इसको पकड़ेंगे तो आपके हाथों में आ जाएगा, तो वो हाथों में ना आए, इसीलिए यहाँ पे कवर चढ़ा देंगे ये, या इस वाले रीजन में सिर्फ इतने बीच के रीजन में आपने कवर चढ़ा दिया। जैसे कि ये वाला जो कवर है, ये ऐसे एक हैंडल में कवर चढ़ा होता है, ये इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेशन कवर है ये आपका। अगर करंट यहाँ पे आ भी गया तो वो आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर कवर चढ़ा रखा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये टूल को एक इंसुलेशन कवर दे के अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। इस ऐसे सारे टूल्स होने चाहिए जिसमें कवर हो। ये हुआ, या फिर आपने कभी टेस्टर देखा होगा, ये आपका टेस्टर है, इसके बारे में हम अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे कि ये टेस्टर वर्क कैसे करता है, कैसे हम टेस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। तो जैसे ये टेस्टर है, तो हमने देखा होगा कि हर जगह ये ऐसा कुछ होता है, मतलब देखिए ये आपका टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है, और ये ऊपर एक कवर होगा, ये एक कवर है, इसके ऊपर एक कवर चढ़ा रखा है, इंसुलेटेड कवर। ये भी वही है जो हमें करंट आने से रोकेगा। अगर मैंने गलती से इसको टच कर लिया तो मुझे करंट नहीं लगेगा, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये तो उसके अंदर जाएगा ही, सॉकेट के अंदर। जब आप सॉकेट में ऐसे घुसाएंगे इसको, तो ये वाला पोर्शन तो अंदर जाएगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो बाहर है वो मुझे करंट ना लगा दे, इसीलिए यहाँ पे हमने कवर चढ़ा रखा होता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक और कवर होता है, ठीक है, ताकि आप लोग करंट ना लगे और करंट से बच जाए आप लोगों को। ओके, तो प्लायर हो गया,
ठीक है। आपने इंसुलेटेड टूल्स, जितने भी टूल्स हैं वो सब ऐसे इंसुलेटेड होने चाहिए, जितने भी हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि हमारी सेफ्टी के लिए सारे टूल्स इंसुलेटेड हों और हम इंसुलेटेड टूल्स ही यूज़ करें, ठीक है। 5th पॉइंट है ऑलवेज यूज़ एप्रोप्रिएट इंसुलेटेड। आप देखेंगे हर जगह इंसुलेटेड की बात आ रही है, मतलब एक कवर जरूर होना चाहिए ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी से बचा दे, आप डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए इलेक्ट्रिसिटी के। इंसुलेटेड ग्लव्स वाइल वर्किंग। देखिए इसमें लिखा है ऑलवेज यूज एप्रोप्रिएट मतलब अच्छे क्वालिटी के, इंसुलेटेड मतलब जो एक तरीके का कवर, कौन सा कवर, इंसुलेटेड रबर ग्लव्स, मतलब रबर के ग्लव्स यूज़ करें जो कि आपके इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा हमें, ठीक है। मान लीजिए हम ऐसा कहीं कोई काम कर रहे हैं जिसमें बहुत हैवी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, हैवी करंट फ्लो हो रहा है जहाँ पे, और हमें करंट लगने का ज़्यादा खतरा है, जहाँ ज़्यादा हाई वोल्टेज या ज़्यादा करंट का फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे हमें शॉक लगने का और ज़्यादा सीवियर शॉक लग सकता है, ज़्यादा हमें मतलब हमारा रिस्क, हम ज़्यादा रिस्क हो गया वहाँ पे हमें हमारा हार्म होने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा ऐसा कोई करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे आप याद रखेंगे कि पहले ही ग्लव्स पहन लीजिए, रबर के ग्लव्स पहन लीजिए हाथों में अगर आप रबर के ग्लव्स पहन लेंगे तो जो ग्लव्स होंगे वो आपको एक तरीके का कवर की तरह काम करेंगे। अगर आपने मान लीजिए एक वायर को गलती से पकड़ लिया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और आपने इस वायर को गलती से पकड़ लिया, अगर मैं ऐसे बिना ग्लव्स के अगर मैंने इस वायर को पकड़ा, तो फॉर एग्जाम्पल ये वायर है और मैंने बिना ग्लव्स के इस वायर को पकड़ लिया तो मुझे करंट लगेगा। अगर मैं ग्लव्स पहन लूँ और ग्लव्स पहन के इसको पकड़ूँ तो जो ग्लव्स हैं वो ये जो करंट है क्योंकि ग्लव्स एक इंसुलेशन के कवर की तरह काम करे, और कवर ये करंट मेरे हाथ में आने ही नहीं देगा क्योंकि कवर अब बीच में आ गया है। कवर पहन लिया अगर मैंने, कवर मतलब लाइक एक तरीके से आप ये समझिए कि ये जो एक ऐसे ही मैंने कैप उठाया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए ये कैप एक तरीके से इंसुलेशन कवर है, बीच में आ रखा है, और मैंने इसको हाथ लगाया और यहाँ ये आपकी केबल है, ठीक है। ये बीच में ये इंसुलेशन दे दिया मैंने और ये हाथ है मेरा, ठीक है। तो ये जो करंट है जो यहाँ तक है वो ये चीज़ रोक लेगा और मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया है, ठीक है। तो मेरा हाथ अब सेफ है और बीच में इंसुलेशन कवर है ये येलो वाला, और यहाँ पे है ये आपका करंट जो सब फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मेरा हाथ यहाँ पे डायरेक्ट टच होने से बच गया, ठीक है। तो मुझे डायरेक्ट करंट नहीं लगेगा अगर मैं ग्लव्स पहन लूँगी। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए रबर के ग्लव्स जरूर पहनेंगे, रबर के ग्लव्स होंगे तो ही अच्छा कवर होगा वो, ठीक है। 6 पॉइंट इसी से रिलेटेड आप एक और ऐड करेंगे, ऑलवेज वियर रबर शूज। रबर बार बार आ रहा है क्यों, क्योंकि वो एक अच्छा इंसुलेटर है, ठीक है, गुड इंसुलेशन, ठीक है। ये अच्छा इंसुलेशन देगा, इंसुलेशन मतलब अच्छा कवर है। ये रबर से बना हुआ कोई चीज़ होगी तो वो अच्छा कवर होगी, ठीक है। रबर का इंसुलेशन या फिर रबर के शूज़ या फिर स्लीपर्स जो भी आप घर में पहनते हैं, ठीक है। वाइल working with electricity to prevent any shock। देखिए अब ये हमने लिख लिया, 6 पॉइंट हो गया हमारा। अब इससे हम समझते क्या हैं कि आपने देखा होगा जब भी आप कोई स्विच ऑन या ऑफ करने जाते हैं या फिर प्लग इन करने जाते हैं, सॉकेट में कुछ चार्ज करना है या कुछ भी, तो आपके घर वालों ने बोला होगा बेटा चप्पल पहन लो तभी आप कोई भी बिजली का सामान छूना, ठीक है। तो ऐसे क्यों बोला जाता है कि चप्पल पहन लो या नहीं, तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका सॉकेट है और आपको कुछ स्विच मतलब प्लग इन करना है, आपको चार्जर लेके गए और आपको फ़ोन को चार्ज करना है, चार्जर को यहाँ पे आप प्लग इन करेंगे, ठीक है, और स्विच ऑन कर देंगे। तो आपने मान लीजिए आप ये खड़े हैं, आपने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे छू रहे हैं और ये वायर आप इसको टच करने वाले हैं, ठीक है, और आपने पैरों में कुछ नहीं पहन रखा है, पैरों में, ठीक है, नंगे पैर हैं आप,
और डायरेक्ट ऐसे कनेक्टेड है ग्राउंड से। तो क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे सप्लाई आ रखी है, इस बोर्ड में सप्लाई है और आपने जैसे ही प्लग इन किया, इसको छुआ और अगर मान लीजिए करंट बाहर आ रहा है, करंट बाहर फैला हुआ है, किसी भी वजह से बाहर फैल गया करंट, तो ये करंट सीधे आपकी बॉडी में एंटर करेगा और आपकी बॉडी से होते हुए सीधे ग्राउंड में चला जाएगा। और जैसे ही वो ग्राउंड में जाएगा तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आया और वापस गया, ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये सर्किट क्या होता है सब कुछ हम बाद में पढ़ेंगे, सर्किट अर्थिंग सब पढ़ेंगे। आप इतना याद रखिए, जब भी कोई करंट आता है और आपकी बॉडी से सीधे ग्राउंड में चला जाता है तो आपकी बॉडी को शॉक लगेगा, आपको करंट लग जाएगा और आपके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप इस करंट को सीधे अपनी बॉडी में से पास ही मत होने दो, ग्राउंड में जाने मत दो। कैसे नहीं जाने देंगे आप क्या करेंगे, ये ग्राउंड था, आपने क्या किया, एक मोटा सा एक ऐसे स्लीपर पहन लिए, चप्पल पहन ली रबर की। तो रबर की चप्पल है मान लीजिए ये आपकी, तो आपने मान लीजिए ये सॉकेट को छुआ जिसमें ऑलरेडी करंट आ रहा था, छुआ, ठीक है। जैसे आपने छुआ तो करंट आया और यहाँ तक आया, ठीक है। जैसे ही वो यहाँ तक आया, ये जो आपका रबर के जो शूज़ हैं, ठीक है, शूज़ क्या करता है, एक तरीके का कवर है जो कि करंट को पास ही नहीं होने देगा, आगे कुछ भी चीज़ हो करंट को वो रोक देगा, पास ही नहीं होने देगा, यही तो करता है कवर। तो क्योंकि ये रबर का कवर है, एक तरीके का शूज़ जो है वो रबर का कवर है, इंसुलेशन है ये आपकी, ठीक है। तो जब करंट आगे ही नहीं जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, रबर ने ब्लॉक कर दिया करंट को, तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं। जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आपकी बॉडी में से करंट भी पास नहीं होगा, क्योंकि उसे पूरा रास्ता ही नहीं मिला इसका मतलब, ठीक है। तो आप करंट लगने से बच जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपको कोई भी सॉकेट छूना है या स्विच छूना है, ऑन ऑफ करना है, कुछ भी प्लग इन करना है, तो एक तो आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए और दूसरा आप हमेशा चप्पल पहन के रबर की या फिर कोई वुड का मटेरियल पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपके ये सब कुछ स्टेप्स हैं जिनसे आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ में काम कर सकते हैं सेफली, ठीक है। ये तो अभी आपके सिर्फ 6 स्टेप्स हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी के कुछ स्टेप्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स मैंने अब आपको पढ़ाया है, ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आप नोट करेंगे, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बाकी के सारे पॉइंट्स पढ़ाऊंगी, फिर आप उसको भी नोट कर लेंगे, फिर ये सब याद करेंगे और इसके ऊपर मैं फिर आपको क्विज या फिर वर्कशीट्स प्रोवाइड करूँगी और मुझे आप आंसर्स दीजिएगा, ठीक है। तो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, करिए अपना काम, फिर थैंक यू।